वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोग का स्वागत करती हूँ। बहुत सारी हाई वाइब्रेशन सेंड करती हूँ। आप लोग जहाँ भी हो, हेल्दी हो, हैप्पी हो, हाई वाइब्रेशन हो, आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ आए और आप लोग हमेशा खुश रहो। आज जो मैं पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, वो है रिकंसोलेशन, रियूनियन। आप लोगों के बीच में रिकंसोलेशन होगा। आप लोग वापस मिलोगे कि नहीं मिलोगे, ठीक है। क्या आपके पर्सन की एनर्जी है, वो क्या वापस आना चाहते हैं, आपके होना चाहते हैं कि नहीं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अपने पर्सन को विजुअलाइज करके उनको अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजिए ताकि वो आपको फील कर सके, आपकी एनर्जी उनको जाए, ठीक है। और फिर रिलैक्स होके अपने स्टोन को सिलेक्ट करें, ब्लू और पिंक, ठीक है। अपने पर्सन को विजुअलाइज करें, वीडियो को पॉज करें, अपने स्टोन को सिलेक्ट करें। आई होप कि आप लोगों ने स्टोन सिलेक्ट कर लिया है। मैं स्टार्ट करती हूँ ब्लू वन से। हेलो जिन लोगों ने ये स्टोन ब्लू सिलेक्ट किया है, अब हम उनकी रीडिंग चेक कर लेते हैं। हम पहले 7 कार्ड पिक करेंगे कि आपके पर्सन के साथ आपका रिकंसोलेशन, रियूनियन होगा कि नहीं होगा, वापसी होगी कि नहीं होगी, क्या सिचुएशन रहेगी। अच्छे से पहले कार्ड को शफलिंग कर लेते हैं। Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Seven of Swords, Sword. Knight of Wands, Sagittarius, Aries, Leo. Queen of Wands, Sagittarius, Leo, Aries, and the Knight of Pentacles. So Earth energy, Taurus, Virgo, Capricorn. टावर का कार्ड आया है। ऊप्स, द सिचुएशन इज दैट, मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रही है सिचुएशन, आपके पर्सन, पहले हम और कार्ड भी बाद में पिक करेंगे। जो मुझे अभी सिचुएशन दिखाई दे रही है इस पाइल में कि आपका काफी टाइम से आपके पर्सन के साथ ब्रेकअप हुआ है, काफी टाइम से आप लोग जुदा हो, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ट्स मुझे कह रही है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है, एक दूसरे को समझ नहीं पाए, काफ़ी बातें खुल नहीं पाई हैं। आप दोनों की सिचुएशन एक दूसरे के साथ ऐसी रही है कि बहुत कुछ अनकही बातें हैं जो आप दोनों ने एक दूसरे से नहीं कही हैं, जिसका पछतावा उनको भी है, आपको भी है, ठीक है। यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ट्स मुझे ये कह रहा है कि आपके पर्सन किसी मजबूरी के तहत बंधे हुए हैं, ठीक है। अपनी मिस्टेक्स जिन्होंने कर्मा किया है, यहाँ पर उन्होंने आपके साथ बहुत चीटिंग करी है, आपको बहुत धोखा दिया है, आपके साथ बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है ना दगाबाजी करी है, आपका दिल दुखाया है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ट है और इस पर्सन ने बहुत चीटिंग करी है इस रिलेशनशिप में, और उसी कर्मा की वजह से वो अपनी लाइफ के अंदर स्टक है, फंसे हुए हैं, एक तरीके से बंधे हुए हैं। उनको उनकी गलतियों का एहसास हो रहा है, उनको उनकी गलतियां जो उन्होंने करी है उसका पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे उनकी जो सिचुएशन है, जो फीलिंग्स है, मैं आपको बता रही हूँ कि उनको अब पछतावा हो रहा है जो उन्होंने आपके साथ किया, जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए, ठीक है, जुदा हो गए, कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया। इस बंदे को अपनी लाइफ के अंदर पैसों की भी प्रॉब्लम्स हैं,
अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं है ये पर्सन, ठीक है। कहीं ना कहीं इसकी लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स ऑब्स्टेकल्स हैं पैसों के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे के नाइन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो रिवर्स है। तो इट्स मीन दैट कि पर्सन की लाइफ के अंदर उसने आपको अपने आप से इसलिए दूर किया क्योंकि इसकी लाइफ के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स भी थी। इसलिए ये पर्सन जो है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बहुत सारे ऑपोजिट जेंडर के साथ इसका रिलेशनशिप बना, दोस्ती यारियां हुई, और इसी वजह से इस पर्सन ने अपने आप को आवारा कर लिया। चाहे वो लड़की हो लड़का हो, हमेशा अपनी लाइफ में मस्त रहते हैं ये, और ये कभी किसी को शो नहीं करवा सकते कि इनकी लाइफ में कितने बड़ी ट्रेजेडी हुई है या प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये बंदा जो है, ये बंदी जो है, अपने माइंड के साथ खेलने लग गई, जिसकी वजह से ये लोगों के साथ प्लेइंग करने लग गई, ठीक है। प्यार का इनको ये रहा कि प्यार तो इनको लाइफ के अंदर कभी भी किसी से नहीं रहा, बट इसने पर्सन ऑपोजिट जेंडर के साथ दोस्तियां करके अपनी लाइफ को तबाह कर लिया, स्टक हो गए, प्रॉब्लम्स में आ गए। और आपके साथ इसका इनका कनेक्शन ये रहा कि ये आपको हमेशा गलत समझते थे, आपके बारे में लोगों ने ही दूर किया आपके पर्सन से। जिस पर्सन के साथ ये चीटिंग कर रहे थे उन पर्सन ने ही आपके खिलाफ उनको किया, मे बी आप जानते हो, ठीक है। किसी अपने ने ही आपको धोखा दिया इस रिलेशनशिप में, आपके लवर से दूर करके आपको, ठीक है। यहाँ पे टावर का कार्ड मुझे ये कह रहा है कि आप दोनों के बीच के अंदर लोगों ने जो इतनी प्रॉब्लम डाली, जितनी प्रॉब्लम वो डाल सकते थे, आप दोनों का रिलेशनशिप तोड़वाने के लिए लोगों का हाथ है, जो आपको अलग करवाया है उन्होंने, ठीक है। इस रिलेशनशिप के अंदर लोगों ने आपके बीच में, आपके पर्सन के बीच में दूरियां डाली, नेगेटिविटी डाली, जिसकी वजह से आपके पर्सन प्यार को छोड़ के लव अफेयर में लग गए, लोगों के साथ अफेयर चलाए, और उसी वजह से वो अपनी प्रॉब्लम्स जो है लाइफ में देख रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड मुझे ये कह रहा है कि आपके पर्सन आप तक वापस आना चाहते हैं, बट क्वीन ऑफ वॉन्ड फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पर, क्वीन ऑफ वॉन्ड की। तो ये पर्सन जिद्दी, बहुत जिद्दी है, अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो वो चाहते सोचते वो करते हैं, ठीक है। झुकना नहीं चाह रहे इस रिलेशनशिप में फिलहाल। अभी अभी 2 कार्ड्स मैं और पिक करूंगी, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड लाइक अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को कुछ समझना कि मैं कुछ हूँ, मेरे अंदर कुछ है, एक ईगो प्रॉब्लम आपके पर्सन में है। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड मुझे ये कह रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, पर वो किस मुंह के साथ आपके पास वापस आए, जो मिस्टेक्स रिलेशनशिप में हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग की, फाइटिंग की, नज़रअंदाज की, ठीक है, आपको ना समझना, आपको टाइम नहीं देना, आपके साथ वक्त नहीं गुजारना, ठीक है, और दूसरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, आपको कहना है कि मैं बिजी हूँ, और दूसरे लोगों के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करना, ठीक है। आपको नज़रअंदाज कर रहे थे वो, एयर ऑफ सॉर्ट, आपको मैसेज देख के, आपको देखकर भी वो नजरअंदाज कर रहे थे आपको। डीप डाउन इनसाइड दैट माइंड के अंदर एक पैशनेट लव जो है वो अभी है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड ये कह रहा है कि ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, और और आकर रहेंगे, ठीक है। आप दोनों के बीच में वापस जो है रियूनियन होगा, ठीक है। ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे, बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आपके बीच में लोगों ने गलत फहमियाँ डाली, फिर आपके पर्सन जो है वो लोगों के साथ हो गए और आपको छोड़ दिया, ठीक है। और आप दोनों के बीच में एक बहुत ज़्यादा जो है वो दूरियां डालने की कोशिश करी गई है, हो सकता है उनकी फैमिली की तरफ से हो, या उनके कोई क्लोज जो उनके रहा हो, उन्होंने आपके बीच में प्रॉब्लम्स डाली हो। मैं 2 कार्ड और पिक करती हूँ। वर्ल्ड का कार्ड आया है, इट्स यस, आपके पास आपका पर्सन वापस आएगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसका वापसी आना है। और यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है, डेफिनेटली पेज ऑफ पेंटिकल इज अ यस कार्ड, ठीक है। सो आपके रिलेशनशिप में जो पहले लोगों ने नेगेटिविटी डाली, जो नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप में आई, जिसकी वजह से आप और आपके पर्सन के बीच में नेगेटिविटी हुई, वो आपको गलत समझने लग गए थे, आपके साथ उनकी एनर्जी बड़ी खराब रही, ठीक है, आपको छोड़ दिया। बट उनके कर्मा से उनको ये रियलाइज हो गया कि आप एक डेफिनेटली सही पर्सन थे उनके लिए, और बिल्कुल सही पर्सन हो उनके लिए। तो उन्होंने अपनी जितनी भी मिस्टेक्स करी हैं, गलतियां करी हैं, उसकी वजह से वो
आपका सामना नहीं कर पा रहे, बट वो वापस आना चाहते हैं, उनको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड मुझे ये कह रहा है कि ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे, रिकंसोलेशन आप दोनों की वापस होगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कह रहा है कि न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, एक हैप्पी फाइनेंशियल सिचुएशन भी उनकी सही हो जाएगी आपके साथ आगे, क्योंकि आप उनके लिए लकी चार्म हो, आप होते हो लाइफ में तो उनकी लाइफ में अच्छा रहता है। तो आपका डेफिनेटली पर्सन के साथ रिकंसोलेशन होगा। और यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है 2 to 7 मंथ के अंदर आपका जो पर्सन है, या 2 to 7 वीक, या 2 to 7 मंथ, ठीक है, या 2 7 आपके लिए इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ कनेक्शन रहेगा। ये पर्सन आपसे 2 या 7 वीक्स के अंदर, डेज के अंदर या मंथ के अंदर डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन वापस आना चाहते हैं। ये पर्सन को आपको छोड़ के रियलाइज हो गया कि इन्होंने अपनी लाइफ में क्या गलतियां करी हैं। ठीक है, हम ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं कि क्या ऑरेकल कार्ड्स आता है आपके लिए, क्योंकि ये पर्सन पछता रहे हैं, अब आपको मिस कर रहे हैं, रिटर्न चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में। प्यार है, ईगो है, कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन है जो ब्लॉक कर रही है। अपनी गलतियों की वजह से वो पछता रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या किया, क्या धोखे दिए आपको। जज्बाती पर्सन तो है आपके पर्सन, ईगो वाले पर्सन भी है। सोलमेट, यस दिस इज योर सोलमेट। सो अब आपके पर्सन के साथ आपका रिकंसोलेशन, रियूनियन होगा। आई एम सॉरी, मेरा फ्लू है। सो ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली यस का कार्ड आया है। ये आपके पर्सन आपके ट्रू सोलमेट है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। सोलमेट को कभी कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता, वो एक दूसरे की रूह है। ठीक है, एक दूसरे के साथ सोल कनेक्शन है। आप दोनों की जो सोल है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, बंधी हुई है। कि आप दोनों के बीच में फाइटिंग हो जाए, नजरअंदाज हो जाए, दूर हो जाए, मगर आप लोग का मिलना लिखा हुआ है, आप लोग मिल के रहोगे। सो डेफिनेटली इज अ यस कार्ड। मैंने आपके सामने कार्ड पिक करे हैं। आपके पर्सन के साथ आपकी एनर्जी जो खराब करी है वो लोगों ने करी है, और उन्होंने भी आपके साथ काफ़ी चीटिंग करी है, मगर उनके कर्मा से उनको ये रियलाइज़ हो गया है कि आपके साथ उन्होंने बहुत दुख करा है, पछतावा है। वो खुल के आपसे बात करना चाहते हैं, खुल के इस कम्युनिकेशन में वापस आना चाहते हैं। वर्ल्ड का कार्ड ये कह रहा है कि आपके अंदर न्यू बिगिनिंग, पेज ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, एक हैप्पी स्टार्ट और एक खुशी भरा एक स्टेबल रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। सो थैंक यू ब्लू स्टोन। सो हेलो, जिन लोगों ने ये पिंक स्टोन सेलेक्ट किया है, अब हम उनके कार्ड चेक कर लेते हैं कि आप लोग का रीयूनियन होगा कि नहीं होगा, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, कब तक आप दोनों एक हो जाओगे। यहाँ पे टॉरस का कार्ड आया है, हेरोफेंट। सो हेरोफेंट का कार्ड है टॉरस, 3 of Wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 4 of Wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मैजिशियन, and justice, 8 of swords, 6 of cups। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और राइट एरीज। यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रही है एनर्जी, या तो आप टॉरस, विर्गो, टॉरस हो सकते हो, या आप फायर साइन हो सकते हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एरीज हो सकते हो, या आप जो हो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो, या पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हो। आप हो सकते हो या आपके पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग कुछ में से मैनिफेस्टिंग कर रहे हो। 4 ऑफ वॉन्ड है। ठीक है, आप लोग का जो रिलेशनशिप है डेफिनेटली वो एक मैरिज, आप में से कोई मैरिज का जो है वो सोच रहे थे इस रिलेशनशिप में, और यहाँ पर आपके पर्सन भी मैरिज को आपके साथ
शादी करना चाहते हैं। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड है, हेरोफेंट है, दोनों कार्ड जो है एक दूसरे के साथ एक मैरिज का कार्ड है, ठीक है। ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन बंधे हुए हैं, ये आप तक आना चाहते हैं, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ इंसाफ करना चाहते हैं एक तरीके से। सो ये जो रिलेशनशिप मैं देख रही हूँ ना आप दोनों का, वो एक ऐसा रिलेशनशिप है कि आपके पर्सन आपके साथ वापस मिलना चाहते हैं, वापस आप दोनों का करीब आ जाएंगे। और ये 1 से 4 मंथ के बीच, ये 5 मंथ, 6, 7, 8, यहाँ पर 1 से लेके 8 मंथ के अंदर सडनली ये पर्सन आपके पास आएंगे और डेफिनेटली आप दोनों का रियूनियन होगा। ये पर्सन आपके साथ मैरिज चाहते हैं, ये आपके साथ इंसाफ करना चाहते हैं, आपके ये किसी प्रॉब्लम में बंधे हुए थे या किसी प्रॉब्लम में थे जिसकी वजह से ये आपसे अलग हुए, ठीक है, ये दूर हुए। मगर ये दिल से आपसे दूर नहीं हुए, ये दिमाग से आपसे दूर नहीं हुए, क्योंकि ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं। आप दोनों का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ एक स्मूथ रिलेशनशिप है। और सोलमेट जर्नी के अंदर हमेशा अप्स एंड डाउन आते हैं, एक दूसरे के साथ जो है ना एक स्टेबिलिटी नहीं रहती है, बट अप्स एंड डाउन आते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं, मगर कभी दूर नहीं होते, ठीक है। यहाँ पर मुझे बहुत पॉजिटिव कार्ड दिखाई दिए, बट यहाँ पर सिर्फ एक कार्ड ऐसा है, एट ऑफ सॉर्ड, लाइक कि आपके पर्सन किसी परेशानी में या किसी मजबूरी के तहत आपसे दूर हुए थे, या किसी ऐसी वजह से आपसे दूर हुए थे, ना चाहते हुए ये पर्सन आपसे दूर हुए थे, दिल पे पत्थर रख के ये आपसे दूर हुए थे, ठीक है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। मगर इस पर्सन के माइंड में आपके साथ मैरिज है, शादी है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ये पर्सन आपको सोचते रहते हैं, शादी के लिए सोचते रहते हैं आपके बारे में। और 6 ऑफ कप्स का कार्ड ये कह रहा है कि पर्सन ने जितनी भी आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, जो भी आपके रिलेशनशिप की स्टार्टिंग जर्नी रही है, ये पर्सन अभी वहीं पर ही है, जिस तरह वो मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं आप दोनों ने कैसे वक्त गुजारा था। तो आपके पर्सन की एनर्जी आपके साथ अभी बहुत अच्छी जा रही है। आपके पर्सन आपके साथ नहीं होके भी आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं। जस्टिस का कार्ड ये कह रहा है कि कोई मेरे भी कुछ ऐसे काम में मुब्तला हो, या कोई केस हो, या कोई प्रॉब्लम उनकी लाइफ में रही हो जो उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, कुछ सिचुएशन रही है उनके साथ कुछ प्रॉब्लमैटिक, जिसकी वजह से ये आपसे दूर हुए हैं। और ये हो सकता है कि चांसेस है ये लॉन्ग डिस्टेंस पे हो आपके पर्सन, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपको वेट नहीं करवाना चाह रहे हो, आपसे नज़रें फेरी हुई हो, आपसे मुंह मोड़ा हुआ हो, और ये पर्सन जान के आपको इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, बट डीप डाउन इनसाइड आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ अपना रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। और एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप आपका मुझे दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड इज दैट आपका रिलेशनशिप एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप है, जो कि मैरिज तक जा सकता है, आप दोनों की शादी हो सकती है। हेरोफेंट वो बहुत एक रिलीजन पर्सन है, वो प्रेइंग के ऊपर, दुआओं पे बहुत यकीन विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन को पूरा यकीन है कि ये कहीं पर भी हो, आप इनको मिलोगे, आप इनकी डेस्टिनी हो, आपको पाना है, आपको हासिल करना है। मैं 2 और कार्ड निकाल लेती हूँ, बट इस कार्ड में पाइल के अंदर निकालने की जरूरत नहीं है कि आपके पर्सन इतने पॉजिटिव चल रहे हैं आपको। 7 ऑफ पेंटिकल्स, कभी कभार ये थक जाते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल लाइक अर्थ एनर्जी, टॉरस को कैप्रिकॉर्न। सो ये पर्सन को लगता है कि ये जितनी मेहनत करते हैं, ये जितना भी कुछ करते हैं, उनको उनका सिला नहीं मिलता, ये डरते हैं। को लगता है कि जितनी भी मोहब्बत कर लें, क्या पता है उनको उतनी मोहब्बत मिले ना मिले। कहीं ना कहीं इनके साथ लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं रोमांटिक रिलेशनशिप में। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल है, डेफिनेटली इनको पहले अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं। पहले जो इनका रिलेशनशिप रहा है उसके अंदर इनका दिल दुखा हो, मे बी इनके साथ कुछ बुरा हुआ हो, जब भी वो आपके साथ आपको खुद से दूर रखते हैं, किसी ना किसी वजह से आपके साथ दूर दूर रहते हैं। हो सकता है वो डिवोर्सी हो, या डिवोर्सी ना हो तो उनका रिलेशनशिप पहले बहुत अच्छा रह के ख़त्म हुआ हो। कुछ ऐसा सिचुएशन आपके पर्सन के साथ हो सकता है जिसकी वजह से उनको डर लगता है कि अगर वो दोबारा रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे तो कहीं उनके साथ बुरा ना हो जाए।
ज़रूरी नहीं कि वो डिवोर्सी, उनका रिलेशनशिप भी पहला जो जिनके साथ उन्होंने लव किया होगा वो बहुत टूट किसी से प्यार करके उनको ब्रेकअप हुआ होगा, टूटा होगा, तो इस वजह से भी वो डरते हो। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल है, तो हो सकता है कि आपके साथ रहकर वो किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में हो, या वो अपना करियर और आपको लेके साथ चल रहे हो, उनका करियर इतना सक्सीड नहीं हो रहा, वो इतनी मेहनत करते हैं, उनका करियर सक्सीड नहीं हो रहा हो, जिसकी वजह से वो आपके साथ रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं कर पा रहे। कुछ ना कुछ सिचुएशन है इनकी जिसकी वजह से ये आप तक नहीं पहुंच पा रहे, नज़रअंदाज करें, बट डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए बने हैं, ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे, ये पर्सन आपके होकर रहेंगे। आपका रिकंसलेशन, आपका रियूनियन डेफिनेटली होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि 1 से लेके 8 मंथ तक आपका जो रिलेशनशिप है ना, 1 वीक, 8 वीक या 8 मंथ मैक्सिमम आप दोनों का वापसी होगा इस रिलेशनशिप में। मैं ऑरिकल कार्ड की एनर्जी चेक कर लेती हूँ कि क्या जो है आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली यस है कि आप जो हो एक दूसरे के साथ वापस मिलोगे। आपकी क्या जर्नी रहेगी, आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, या वो अभी करियर में सक्सेस नहीं हो पाए जिसकी वजह से वो आपके साथ एक रिलेशनशिप स्टार्ट करें, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो बहुत करियर वाले भी हो सकते हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ठीक है, आप लोग का जो ऑरिकल मैसेज है वो है माफ करो और इससे कुछ सबक हासिल करो। आपके जो रिलेशनशिप में सब कुछ हुआ है ना एक तरीके से, तो आपको आपका जो कार्ड कह रहा है कि रिलीज करो जो भी आपके पास में हो चुका है, ठीक है ना, और फिर एक्सपीरियंस करो मोर इन लव विद द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में पहले जो भी कुछ हुआ हो जिसकी वजह से आप दोनों जुदा हो गए हो, उन चीज़ों को भुला दें। जब आपका पर्सन आपके पास वापस आए तो आप एक न्यू जर्नी, एक न्यू मूवमेंट, एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करो, जैसे कि एक न्यू पर्सन है। पुरानी बातें आपको आपके पर्सन को याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कैसा हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, इस कार्ड का ये मीनिंग है कि जब ये पर्सन आपके पास वापस आए तो उन पुरानी बातों को भूल के एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू जर्नी स्टार्ट करो और एक रिलेशनशिप अच्छा स्टार्ट करो। सो थैंक यू पिंक फाइल, आई होप कि आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। एंड बाय बाय।